दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का करंट चैनल मैसेज हमारी डिवाइन फैमिली के लिए है। प्लीज़ डिवाइन फैमिली थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो आज की चैनल मैसेज है ये आपके अगले 9 दिन को बहुत ही वंडरफुल बनाने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। क्योंकि अगर आप आज की इस चैनलिंग को बड़े ध्यान से बहुत अवेयरनेस के साथ सुनते हैं तो ये 3 दिन यानी कि 2-3 दिन पहले कि ये दिन आपके जब आपको ये नॉलेज समझ में आ जाएगी जो मैं कहने वाली हूँ, तो आपके इनके साथ साथ में आपके जो 9 दिन हैं, ये 9 दिन नवरात्रि के इतने अच्छे हो जाएंगे। और जो गॉडेस की एनर्जी है यानी जो हमारी माता रानी की एनर्जी जो हम सबको रिसीव होगी, ना केवल हमको बल्कि इस धरा को भी पूरी तरह से अर्थ को वाइब्रेशंस फील होगी। तो वो वाइब्रेशन के साथ में आप एक हो पाएंगे एंड उस वाइब्रेशन को रिसीव करके आप अपने जीवन के उन सभी आयामों को ओपन कर पाएंगे। या मैं कह सकती हूँ कि आपकी जो चक्रास हैं, आपके जो 7 चक्रास हैं, उनके ब्लॉकेजेस को दूर कर पाएंगे। हमारे चक्रास में ब्लॉकेजेस क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी जो खुद की एनर्जी है वो कभी कभी डाउन हो जाती है। हम अधिकतर मेडिटेशन बहुत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम, जैसे कि न्यू मून आता है, फुल मून आता है, या फिर कोई न्यू पोर्टल आता है, तो हमारी एनर्जी अप्स एंड डाउन के बीच में आकर के स्टक हो जाती है। या तो हम बहुत हाई फील कर लेते हैं जिसके चलते हमारे क्राउन चक्रा पे पेन होना शुरू हो जाता है, या फिर हम ज़रूरत से ज़्यादा लो हो जाते हैं जिससे कि हमारी पूरी बॉडी में पेन होने लग जाता है। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको अपने आप को बाहर लेके आना है, अगर ये सर्किल जो है आपका, अगर ये लूप आपको कट करना है, तो इस चैनलिंग को ध्यान से सुनना है। जैसे कि मैंने कहा है, 3 गलतियों को करने से बचना है हमारी फैमिली को। तो सबसे पहली जो गलती है आपकी, मतलब आपको अपने आप पे कहाँ ध्यान देना है। पहली नंबर बात तो आपको दूसरों की गॉसिप करने से बचना है। दूसरों की बुराई, दूसरों की चुगली, दूसरों की इधर उधर कोई बात नहीं करनी है। दूसरी बात, आप जो दूसरों के कमेंट्स पढ़ते हैं, कमेंट्स पे जाके आप अपनी भी राय देते हैं या फिर किसी के टॉक्सिक थॉट को पढ़ने चले जाते हैं। मान लो कि आप किसी के कमेंट्स देख रहे हैं और वहाँ पे आप किसी का गलत कोई कमेंट देख लिया, उसे देखकर आप भी सोच रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं। इट मीन्स कि आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसको दे दी और वहाँ से वो एनर्जी आपने ले ली है, जिसके चलते आप बार बार उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे एंड खुद को डिस्टर्ब करेंगे। दूसरी बात, मतलब इसी में एक और बात है कि आपको बार बार सोशल मीडिया चेक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हर तरह की वाइब्रेशन, हर तरह की एनर्जी क्रिएट होती है, हर तरह की फ्रिक्वेंसी वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। लाइक जैसे कहीं आप कोई दुर्घटना देखेंगे, कहीं आप बहुत अच्छी एनर्जी देखेंगे, कहीं आप मेडिटेशन देखेंगे, कहीं आप चैनलिंग देखेंगे। तो इन सब की मिक्सिंग एनर्जी को जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपका एनर्जी भी इसी तरह का हो जाता है, जिसमें आप कभी हाई, कभी लो, कभी अचानक से फ्रस्ट्रेट हो जाना, अचानक से बहुत हैप्पी फील करना। यानी कि बार बार आपके मूड में चेंजेस आता रहता है, आपकी एनर्जी में चेंजेस आता रहता है, जिसके चलते आप कभी कभी अपने आप में ही हताश फील करना शुरू कर देते हैं, उदास हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप जर्नी में कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बेशक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं या छोटी छोटी आदतें हैं, बट ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डाल रही हैं। ये एनर्जी आपकी लाइफ को पूरी तरह से एक टॉक्सिक वे में लेके जा रही है, जहाँ आपको नहीं पता है लेकिन आप जाने अनजाने में बहुत सारी एनर्जियों को कंज्यूम कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं, और जिसका इफ़ेक्ट, जिसका रिफ्लेक्ट आप अपने ही बिहेव में देख पाते हैं। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, दूसरी नंबर की बात, वो है कि किसी भी कार्मिक या फैमिली मेम्बर या कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ में आपका झगड़ा हो गया है, जिसका कोई आपके साथ में मतलब थोड़ी सी दुश्मनी चल रही है, तो उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचना है। बुरा इन द सेंस कि उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, बुरा ना अच्छा कुछ भी नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि आप जब थॉट क्रिएट करेंगे, तो आप जब थॉट क्रिएट करेंगे तो आपकी एनर्जी, यानी अगर आप उन्होंने जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि उन्होंने आपके साथ में बुरा किया है,
तो आप उनके बारे में सोच रहे हैं और आप दुखी हो रहे हैं और आपकी ये एनर्जी उनको इफ़ेक्ट कर रही है, तो यही एनर्जी वो आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आपको बिल्कुल शांत रहना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कर्मा को हील कर पाएँ, अपने कर्मा को रिलीज़ कर पाएँ, तो आपको जस्ट एक्सेप्ट मोड पे रहना है, ना तो उनको अच्छा कहना है, ना उनको बुरा कहना है। तभी जाके आप इस कार्मिक बाउंड को अच्छे से क्लीन कर पाएंगे एंड हील कर पाएंगे। क्योंकि आप दिन भर में बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, बहुत सारे थॉट आपको परेशान करते रहते हैं, और जो कि खुद से ज़्यादा आपके थॉट दूसरों के होते हैं, जो कि आपके लिए अच्छे नहीं होते, और ये ज़रूरत से ज़्यादा आपकी एनर्जी को खपा देते हैं। मैं एनर्जी बचाने की बात क्यों कर रही हूँ, ये नेक्स्ट आपको अगले उसमें समझाऊंगी। पहले मैं 3 टॉपिक क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आपकी बची हुई एनर्जी कहाँ आपको काम आने वाली है, ये भी मैं क्लियर करना चाहूँगी। और तीसरी लेवल की जो बात है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कहीं ना कहीं पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं या पास्ट के कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जिनको आप भूल नहीं पा रहे हैं, या अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, या कोई ऐसा फ़ियर है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, या फिर बार बार ही आप बहुत ओवर थिंकिंग करना शुरू कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एनर्जी आपकी पास्ट से उठ कर के प्रेजेंट में नहीं आए, तो आपको पास्ट लाइफ की एनर्जी को यानी कि पास्ट लाइफ की जो भी आपकी मेमोरी है उसको एनर्जी देने से रोकना होगा। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि इस नवरात्रि आप सभी को माता रानी की पूरी पूरी एनर्जी रिसीव होने वाली है। और अगर इसमें ये अगर अगर ये एनर्जी मिली है, ठीक है, तो ये एनर्जी अगर अपने पास रखेंगे, आप इस चीज़ के साथ अलाइनमेंट में रहेंगे, तो ये आपको कितना हेल्पफुल रहेगी। देखो, जैसे कि आपका 7 चक्रास एक्टिवेट करेगा। आप सभी जानते हैं कुंडलिनी शक्ति की जो एक तरह से स्वामिनी है, या जो उसकी जो पूरी तरह से जो शक्ति है, वो हमारी माता रानी यानी माता पार्वती कह सकते हैं। शक्ति ही है जो हमारे सभी के नाभि में स्थित कुंडलिनी शक्ति के रूप में विराजमान है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं आप अपनी कुंडली को अच्छे से राइज कर पाएँ, अपनी कुंडली को अच्छे से ब्लॉकेजेस से बचा पाएँ, तो ये नवरात्रि आपको अच्छे से एनर्जी को रिसीव करना है। दूसरी नंबर बात कि आप तो इस सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन जो आपके मैस्कुलिन हैं इन सब के बारे में नहीं जानते हैं। तो मैस्कुलिन को कैसे हम सही रास्ते पे लेके आएँ, क्योंकि आपके साथ वो जुड़े हैं, और आपके साथ जुड़े हैं तो आपके साथ साथ ही उनको चलना है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे मैस्कुलिन हैं जो आपसे अपोजिट चल रहे हैं। तो अगर आप अपनी एनर्जियों को पूरी तरह से इस नवरात्रे बैलेंस कर लेते हैं, तो आपकी एनर्जी इतनी हाई होगी जिससे कि आपकी आभा यानी आपका ऑरा और आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा, एंड आपके साथ में या आपके कांटेक्ट में आके या आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर के उनकी एनर्जी भी राइज हो जाएगी, एंड उनके ब्लॉकेजेस भी दूर हो जाएंगे। बिकॉज आप दोनों एक दूसरे की मिरर सोल हैं, एक दूसरे की अपोजिट सोल हैं। तो अगर आप अपनी एनर्जी को समझते हैं, अपनी एनर्जी पे काम करते हैं, तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं आपको बिना किसी के क्लासेस लिए, बिना किसी से हीलिंग कराए, बिना किसी से गाइडेंस लिए ही आप अपने मतलब बहुत टाइम से चले आ रहे इस सेपरेशन को या नो कांटेक्ट को इस नवरात्रि में पूरी तरह से एंड कर सकते हैं। क्योंकि ये नवरात्रा आपके लिए बहुत 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 स्पेशल्स रहने वाले हैं, खासकर हमारी फैमिली के लिए। इस नवरात्रे अगर आपके जीवन में कोई अबंडेंस की कमी है वो भी भरपूर मिलेगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको एनर्जीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। इसका रीज़न ये है, दूसरा रीज़न, कि आपको और हम सभी को ना एक पर्टिकुलर एक एनर्जी मिलती है, ठीक है। मान लो 100% हमें एनर्जी मिलती है, जिसमें से हम अधिकतर 80% एनर्जी को दूसरों के सोचने में या दूसरों के बारे में बार बार सोचने से, या टॉक्सिक थॉट क्रिएट करने से, या फिर सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहने से
ही खर्च कर देते हैं। बची 20% और 20% में हम सोचते हैं कि अब इस एनर्जी को इम्ब्रेस करें, तो वो नहीं हो पाती है। फिर आप मेडिटेशन करते हैं या फिर चक्रा हीलिंग करते हैं तो एनर्जी थोड़ी राइज होती है, लेकिन फिर क्या होता है 2 या 3 दिन आप मेडिटेशन अच्छे से करते हैं, लेकिन फिर बाद में आप डंप हो जाते हैं, बाद में फिर आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। और फिर जैसे ही आपके लिए कोई स्पेशल टाइम आता है, जैसे न्यू मून, फुल मून या पोर्टल की एनर्जी आती है, तो आपकी एनर्जीज़ इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ और नेक्स्ट फिर मैं बता रही हूँ कि अगर आप अपनी एनर्जियों को सेव करेंगे अगले इस 3 दिनों में, तो क्या होगा ना, जैसे ही आप 15 अक्टूबर में इंटर करेंगे, यानी नवरात्रि से स्टार्ट करेंगे अपनी एनर्जी में जाना, तब आपकी एनर्जी प्लस नवरात्रि की एनर्जी मिलकर के एक अच्छी हाई वाइब्रेशन एंड अच्छी पोजीशन में आपकी एनर्जी आ जाएगी, जिसके चलते आपके जीवन में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, यकीन मानिए बिना कुछ किए ही आपके ब्लॉकेजेस इस नवरात्रि रिमूव हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी को सही जगह यूज़ करना है, सही जगह लगाना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, फियर से बचना है, एंड दूसरों की गॉसिप करने से बचना है, एंड पास्ट लाइफ का कुछ भी याद नहीं करना है। और दूसरी बात, सोशल मीडिया पे जितना कम एक्टिव रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी जितना सेफ रहेगी उतना ही अच्छा होगा। आप सभी जानते हैं जब हम लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो लोग हमसे एनर्जी लेते हैं, भले ही हम उनको दें या ना दें, लेकिन जब हम एनर्जीज वाइज की हम बात करें तो जब हम लोगों के भीड़ में या लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो हम ऑटोमेटिकली, यानी कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी से कनेक्ट हो जाती है। फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला किस एनर्जी में है। तो अगर मान लो आपके सामने जो पर्सन है वो थोड़ा लो में है और आपसे कांटेक्ट में आया, आप हाई एनर्जी में हैं, तो आपसे उसने एनर्जी ले ली, तो वो गया हाई में और आप आ गए लो में, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होती है, आप सभी जानते हैं। और इसीलिए सभी लोग एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं, ताकि हाँ मतलब जो आपको रीडिंग दे रहा है, जो आपको गाइडेंस दे रहा है, उसको आपकी एनर्जी का इफ़ेक्ट ना पड़े। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जिन लोगों के कांटेक्ट में आप आ रहे हैं, जिनसे आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंशन करें। और अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है बात करना या फिर उनको हील करना या उनको गाइडेंस देना, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोटेक्शन शील्ड लगानी है। इस नवरात्रि आप माता रानी से ही प्रेयर करें। अगर आप किसी से बात करने जा रहे हैं या आप वर्क पैलेस पे जा रहे हैं या फिर कहीं आप बाहर जा रहे हैं, तो एक बार घर से निकलने से पहले बोलें कि माँ मेरी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें एंड मुझे इतना प्रोटेक्ट रखें ताकि मैं अगर किसी के कांटेक्ट में आऊँ तो मैं खुद भी लो ना हूँ और सामने वाले को भी थोड़ी हेल्प हो जाए। इतना रखना, यानी बैलेंस में रहना है। इस तरह से प्रेयर करके ही घर से बाहर निकलना है। यानी कि 9 दिन अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आपका यूनियन एंड रीयूनियन साथ में, अगर आपकी नो कांटेक्ट वाली कंडीशन है तो नो कांटेक्ट वाली कंडीशन भी आपकी ठीक हो सकती है। तो ये है आज के लिए आपकी करंट एनर्जी एंड चैनल मैसेज जो कि मुझे रिसीव हुए हैं। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। जो भी है मुझे लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा। साथ में नवरात्रि के मैं कुछ रिचुअल्स बताने वाली हूँ। और एक और बात मैं जो आपसे कहने वाली हूँ वो है कि कल 14 अक्टूबर यानी कि सोलर इक्लिप्स है, तो जिसमें मैं सोची हूँ कि आपके लिए जो जिनकी नो कांटेक्ट जोन में है या जो चाहते हैं कि उनके पार्टनर वापस आ जाएं, तो उनके लिए मैं कुछ क्रिएट करने वाली हूँ रिचुअल्स। तो मैं बहुत जल्दी आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी, तो उसके लिए रेडी रहिएगा, एक्टिव रहिएगा। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है, खुश रहना है एंड अपनी एनर्जी को बचाना है, सेफ रखना है और पॉजिटिव रहना है। तो इसी के साथ बाय बाय।